पंजाब हुकूमत जो है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि कोशिश तो बहुत हो रही है और दावे भी किए जा रहे हैं कि जी हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है शाल, वो ये है कि जो पहले से जारी मंसूबे होते हैं उनको अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ रोका जाता है बल्कि शायद एक तासुर ये मिलता है कि आप ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसके ऊपर आपकी तख्ती लग जाए, लेकिन उसकी वजह से खमियाजा पंजाब के अवाम को भुगतना पड़ता है। एक अच्छा मंसूबा था पानी की साफ़ करने का, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का, ना सिर्फ उसको रोका गया है और अब एक खींचातानी शुरू हो चुकी है वाइस चांसलर्स के दरमियान तकर्री का मामला, जिस पे गवर्नर पंजाब चाहते थे कि उनका इस्तेकाक है, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के वाइस चांसलर्स लाना चाह रही है। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बिल्कुल जी, ये अभी कोई पता नहीं है क्योंकि इस वक्त गवर्नर और वज़ीर आला के माबैन जो एक जंग छिड़ चुकी है वो तूल पकड़ती जा रही है। वज़ीर आला जो है, वज़ीर आला हाउस के ज़राए, उनका ये कहना है कि गवर्नर पंजाब ने वीसीज़ की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके समरी वापस भेज दी है, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मंजूरी से पंजाब के 13 यूनिवर्सिटीज़ में 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री भी कर दी गई है। अब गवर्नर की मंजूरी के बगैर, गवर्नर की अगर मंजूरी नहीं थी तो फिर 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्री किस तरह से किया गया, क्योंकि सवाबदीद डायरेक्टली गवर्नर के पास है। अच्छा, ये जो खींचातानी चल रही है, इसमें नुकसान जो है वो अल्टीमेटली तलबा का होगा और जो मयार है, जो मेरिट है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। इस पर तफसीलन बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से एक न्यूज़ के बाबर डोगर साहब। बाबर साहब, वेलकम कहेंगे आपको। ये जो मामला है हमें अंदर था, खबरें तो आना शुरू हो चुकी थी और जो अभी रिसेंटली गवर्नर पंजाब की तरफ से एक बयान भी दिया गया जिसमें उन्होंने तनकीद किया है जजेस की तकर्री के मामले पे, तैनाती के मामले पे सर्द जंग चल रही थी। लेकिन अब ये जो वीसीज़ का मामला है, इस पे लेदे शुरू हो चुकी है। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या जो सीनियरिटी में डिजर्व करने वाले वाइस चांसलर जिनको बनना चाहिए था वो नहीं अगर बन पाएंगे, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर ये अदालतों में मामला जाएगा और ये खींचातानी, ये लड़ाई झगड़ा यूं ही चलता रहेगा? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें जी, तो आर्टिकल किसका इस्तेकाक है? आर्टिकल 105 ये कहता है कि गवर्नर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। तो सीएम की तरफ से जो भी एडवाइस जाती है गवर्नर ने उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती का इशू था। सीएम की तरफ से 7 वाइस चांसलर्स की समरी एक दफ़ा गई, उसके 3 दिन के बाद 6 की और गई, 13 टोटल वाइस चांसलर्स की तैनाती की समरियाँ वहाँ पर गईं। गवर्नर साहब को रिजर्वेशन थी, गवर्नर हाउस ने ऑफिशियली सीएम हाउस को कन्वे किया कि गवर्नर की रिजर्वेशन हैं तो इस पे बैठ के बात करें। सीएम ने कहा जी कि सीएम हाउस से गवर्नर हाउस को कन्वे हुआ कि जी इस पे बैठ के बात। अच्छा, रिजर्वेशन थोड़ी सी रोशनी डालेगा डोगर साहब, क्योंकि आप तो देखते हैं खबरों को। देखिए, उस पर सीनियरिटी के इशू थे और उस पर काफ़ी इसी तरह की चीज़ें थी। गवर्नर कुछ ये चाह रहे थे कि कुछ उनके बंदे भी अकोमोडेट हो जाए। 13 यूनिवर्सिटियाँ हैं और उसमें। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो चाह रहे थे कि मेरिट के मुताबिक हो या अपने बंदों को इन किया जाए, क्योंकि ये अगर आप अपने बंदों को अकोमोडेट करने के लिए हर्डल डाल रहे हैं तो फिर ये ज्यादती है सिस्टम के साथ। मेनली जो उन्होंने रिजर्वेशन उठाई हैं, जो इन पेपर रिजर्वेशन उठाई हैं, उसमें सीनियरिटी का इशू डिस्कस नहीं किया गया। अच्छा। उनकी अपनी रिजर्वेशन है, तरीक़ाकार सही नहीं अपनाया गया। 3 का पैनल होना चाहिए था, उस पैनल में से मैं एक को पिक कर लेता, आपने एक ही नाम भिजवाया, मेरे पास चॉइस नहीं छोड़ी। इस तरह की चीज़ें जो है वो रिजर्वेशन में आई हैं। अब लॉ ये कहता है अगर सीएम हाउस से कोई समरी गवर्नर हाउस जाती है तो गवर्नर को विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर या गवर्नर उस पर कोई एतराज़ लगा के उसको वापस कर दे या अप्रूव कर दे। अब सीएम ने गवर्नर से को कन्वे किया कि ना मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ और आपकी रिजर्वेशन को हम दूर कर देते हैं। अब वो मुलाकात नहीं तय पा सकी और 14 दिन गुजर गए। 15वें दिन सीएम हाउस ने वो 7 जो वीसी थे उनका नोटिफिकेशन कर दिया कि ये 14 मैंडेटरी डेज हैं। ये सीएम की जानिब से किया जा सकता है, वज़ीर आला ये कर सकती हैं, उनके इख्तियार में है कि अगर गवर्नर की जानिब से नहीं किया जाता, क्योंकि स्वाबदी तो बहरहाल उनके पास है ना, जब उनके पास समरी पहुंच गई तो फिर उसके बाद गवर्नर ने ही तैनाती करनी। नहीं, ये यही गलती, सिग्नेचर होने, अप्रूवल। गवर्नर जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैबिनेट है। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद होना है और सीएम है। सीएम जो है उसने एक फॉर्मेलिटी है, लॉ ये कहता है कि 14 दिन के लिए समरी गवर्नर हाउस में जाएगी, गवर्नर उस पर डेलिब्रेट करेगा, अगर कोई इतराज़ है तो इतराज़ लगा के विद इन 14 डेज वापस भेज देगा।
और अगर इतराज़ नहीं है और उसको गवर्नर ने वापस भी नहीं भेजा तो इट विल बी डीम्ड एज अप्रूव्ड कि वो अप्रूवल उसकी समझी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सीएम साहबा की तरफ से ऑफर भी गई कि हम बैठ के मामले को हल कर लेते हैं, कोई सजेशन हो या जो भी है उसको मिल बैठ के कर लिया जाए। मीडिया पे अब ये सारा कुछ आ चुका है, अब हुकूमत की इत्तेहादी भी है पीपल्स पार्टी, लेकिन पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तनाव की सी कैफियत है। सदर पाकिस्तान आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए असेंबली जाती है, प्रोटोकॉल का हिस्सा है उम्मीद तौर पे, लेकिन ऐसा हम होते नहीं देखते। गवर्नर और सीएम के दरमियान मुसलसल खींचातानी चल रही है, वजह क्या है? ये तकर्रियों का मामला है या फिर बात कुछ और है? तकर्रियों के अलावा भी अगर देखें तो आप पाक अथॉरिटी का भी मामला वो भी अटका हुआ है, वो भी खटाई में पड़ता हुआ। अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार चीज़ है। ये ना थोड़ा सा इस पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये जो पाक आब अथॉरिटी थी ना, ये गवर्नर सरवर ने मंसूबा था, ये उनका मंसूबा था कि पंजाब में साफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने हैं उन्होंने, और उन्होंने पाक आप अथॉरिटी बनाई, उसके चेयरमैन वो खुद थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके मेंबर थे। गवर्नर हाउस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उसके मेंबर थे, और उसी पाक आप अथॉरिटी के तहत लाहौर प्रेस क्लब में भी एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था डॉक्टर साहब, जबरदस्त था। 30 अजला में ये सारे फिल्ट्रेशन दिसंबर तक लग जाने थे, इसको आके रोक दिया पंजाब को। उसके बाद हुआ ये कि गवर्नर उसी दौर में ये काम ठंडा पड़ गया। गवर्नर जो थे उन्होंने एक एनजीओ भी बनाई हुई थी, एनजीओ के जरिए से वो फंडिंग इकट्ठी कर रहे थे और वो खुद ही उसके फंड जनरेट कर रहे थे। क्या फंडिंग रुक गई है या इस पे भी पंजाब गवर्नमेंट अपना क्रेडिट लेना चाह रही है, अपनी तख्ती लगाना चाह रही है? नहीं। रुका क्यों मंसूबा? मैं आपको बताता हूँ। जब सर्वर रिप्लेस हो गए क्योंकि वो उसकी फंडिंग खुद ही जनरेट कर रहे थे तो मंसूबा रुक गई, ठंडा हो गया, रिडंडेंट पड़ गया। उसके बाद ये इसी तरह से जो था वो कोल्ड स्टोरेज में था ये मंसूबा। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको साफ पानी मामला तो फिर तख्ती का हो गया ना डॉक्टर साहब, सीधी आप उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे नहीं चल सकते। रोका गया हाँ। और अब दोबारा से फंडिंग भी हो जाएगी, सारा कुछ अब उसकी फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। गवर्नर का नाम निकाल के एक चेयरमैन होगा जिसको सीएम नॉमिनेट करेगी, और उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसको भी निकाल दिया गया और उसकी जगह पे सीएम अपने मेंबर्स जो खुद वो लगाएंगे वो आ जाएंगे। तो गवर्नर का रोल खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब, तो क्या ये बेहतर ना होता कि वो मंसूबा उसी तरीके से चलता रहता? गवर्नर अगर उसको हेड कर रहे थे तो करते रहते, लेकिन उसके अंदर फंडिंग कर दी जाती है मंसूबा से तमाम लोग जो वो। आपने बिल्कुल सही बात की। कोलिशन गवर्नमेंट थी, अगर गवर्नमेंट की नीयत अच्छी होती तो गवर्नमेंट उसको फंड एलोकेट कर देती और उसको हेड गवर्नर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है आज भी उसी नाम से चल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो मंसूबा जिसने शुरू किया, अगर चौधरी साहब ने भी किया, अवाम की फलाह के लिए किया, और दिसंबर में 36 अजला में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना था। और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर पानी की सूरत हाल है, पीने का साफ़ पानी लोगों को दस्तयाब नहीं है। पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर वहाँ पे लोग परेशान हैं, बीमारियों के शिकार हैं, हेपेटाइटिस सी दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं। तो अब ये जो आप बता रहे हैं कि दोबारा से फंडिंग होगी, क्या प्लान है, कब तक इसे कंप्लीट किया जाएगा? अभी इस पे लेजिस्लेशन होनी है। ये जो मंसूबा है ये इसका बिल जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा। ये असम्बली में जाएगा, असम्बली से अप्रूव होगा, कैबिनेट से अप्रूव होगा। उसके बाद इस पे जो इसका एक चेयरमैन आएगा, इसके मेंबर्स आएंगे, ऑफिस बनेगा, एक लंबा प्रोसीजर है और इसको कुछ 6-8 माह लग जाएंगे। देखें अब ये डॉक्टर साहब, एक और प्रोजेक्ट भी था, वो था इमरान खान का जो 50 लाख घर लोगों को दिए जाने थे, आवाम को दिए जाने थे। वो प्रोजेक्ट भी आप भी जानते होंगे। अगर हम कसूर वाली रोड पे उस पर जाएं, वो मेरे हाल में जो मुल्तान रोड से आगे जाती है, रायवन रोड से आगे जाती है, जाती उमरा से आगे, उस रोड के ऊपर वो हमें अभी भी प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा नजर आता है, मुकम्मल नहीं जो घर दिए जाने थे। वैसे ये होता है, उसके ऊपर भी मरियम साहिबा ने अलग से जमीन जो है अब फिर से एक्वायर करवा रही हैं और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। खास तौर पे ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, खास तौर पे नून लीग, शहबाज शरीफ भी जब आए थे तो उसको प्रेरणा है कि जितने भी मंसूबे ऑन गोइंग मंसूबे थे जिन पे फंड्स आ चुके थे, उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी, उन सबको रुकवा दिया और उनकी जगह पे अपने मंसूबे लेके आए। तो अभी यही हो रहा है कि जो पिछले मंसूबे हैं उसकी तख्तियां चेंज की जा रही हैं। जहाँ पे सर्वर है उसकी तख्ती को रिमूव करके वो सीएम की तख्ती आ जाएगी, मरियम नवाज का नाम आ जाएगा। हालांकि ये अवामी पैसा है, ये आपका मेरा पैसा है, लेकिन उमूमन ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो इसी तरह से ही करती है। डॉक्टर साहब, ये रवैया तो बड़ा पुराना हो गया ना। दोबारा से वीसीएस के मामले पे आ जाएं। 13 समरियां मुस्तरद हो चुकी हैं गवर्नर हाउस से। नहीं, मुस्तरद नहीं हुई, ये गलत इंप्रेशन है। 7 मैंने कहा जो पहली 7 थी
14 दिन गुजर गए, गवर्नर ने ना उस पर एतराज़ लगाया ना उसको अप्रूव किया। तो 14 दिन के बाद अगर आप ना एतराज़ लगाए ना उसको वापस करें, क्योंकि मेरी गवर्नर से खुद बात हुई, गवर्नर ये कह रहे थे कि मेरा इंप्रेशन ये था कि सीएम आएंगी जिस तरह से हमें कन्वे किया गया था और मेरे साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, इसलिए मैंने ना समरी पे एतराज़ लगाया ना मैंने उसको अप्रूव किया। लेकिन 14 दिन के बाद कहते मैं सरप्राइज हुआ जब 15वें दिन उनका नोटिफिकेशन सीएम हाउस ने जारी कर दिया। तो पहले 7 जो थी वो तो लीगली ठीक हैं, क्योंकि 14 दिन गुजर गए, गवर्नर की तरफ से कोई रेजर्वेशन नहीं आई तो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन उससे अगले दिन गवर्नर ने अगली 6 असम्बलियों पे इतराज़ लगा के वापस भेज दिया। ठीक है, और अब अगला स्टेप अब क्या होता देख रहे हैं? क्या दोबारा से कोई मीटिंग हो जाएगी, ये बर्फ़ पिघल जाएगी, या ये जो तनाव हम देख रहे हैं इसमें आने वाले दिनों में शिद्दत होने पर जा रही है? देखिए, इस पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फिर पार्टी के यहाँ पे एमपीएज हैं, अगरचे उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं ली, लेकिन वो समझते हैं कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनके काम होने चाहिए, उनके ऑफिसर्स जो है उनकी तैनाती होनी चाहिए, जो उनका कोटा है एज आ अलाय वो उनको मिलना चाहिए। तो वो चाहे वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनमें और दूसरी चीज़ों में। तो नून लीग जो है वो फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और मुझे ये लग रहा है कि ये तनाव बढ़ना है, ये कम नहीं होना, क्योंकि फिर पार्टी जो है वो अपने आप को अलाय समझती है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं ले रही, लेकिन बाकी हर चीज़ में वो चाहती है कि उसको शेयर मिलना चाहिए। इस तरह तो और यही फड्डा वीसीज की तैनाती पे था कि 13 वीसीज हैं तो उसमें हमारा शेयर कितना है। तो सर इस तरह से तो इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी नून लीग का, अगर देखा जाए तो ये तो इत्तेहाद कमज़ोर पड़ जाएगा। जिस तरह से वज़ीर आला साहब का रवैया है गवर्नर साहब के साथ और दोनों की आपस में जिस तरह से तन चुकी है, नून लीग ये समझती है कि अगर पे पार्टी ऑफिसर्स की तैनाती में, वीसीज की तैनाती में अपना शेयर मांगती है, लेकिन गवर्नमेंट में उनकी पार्टनर नहीं बन रही, या तो मिनिस्ट्रीज लें आके हमारे साथ हुकूमती बर्डन शेयर करें, वहाँ पे वो नहीं आ रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप ये चीज़ें नहीं चलेंगी, या तो हमारे साथ मिनिस्ट्री शेयर करें, अदरवाइज फिर इनको दूसरा शेयर भी नहीं मिलेगा। तो ये इशू इसी तरह से लटका रहना है अनटिल और अनलेस। यहाँ जो दूसरा जुनेद ने आपसे सवाल पूछा था कि उनका रवैया ये है कि अगर सदर भी आता है तो उसके एजाज़ में या उसको रिसीव करने के लिए भी मरियम साहिबा नहीं जाती हैं, वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो उनको भी लेने के लिए वो नहीं जाती हैं, तो वो रवैया भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो उनका रवैया ठीक है जो वो कर रहे हैं? देखिए, कानूनी तौर पे तो अगर प्रेसिडेंट आता है तो वज़ीर आला को उसको रिसीव करना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर कराची जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर सिंध उनको रिसीव करने आते हैं, गवर्नर सिंध उनको प्रोटोकॉल का हिस्सा है, और फिर ये अलाय भी हैं। तो लेकिन ये एक उन्होंने बहाना ये बनाया कि जी उस वक्त कुछ मीटिंग थी तो मैं उसमें से नहीं उठ सकती थी, तो मैंने उस वक्त अपने कुछ मिनिस्टर्स को भेजा कि वो उनको रिसीव कर लें। तो बस ये चीज़ें अभी ख्याल ये लग रही है कि कोई किरदार इसमें अदा करेगा, ये जो तनाव है इसको कम करने में, क्योंकि अगर वीसीज के मामले पे भी स्टैंड ले लिया गया है, साफ पानी का मंसूबा है, अल्टीमेटली सफ़र तो कौन करेगा? पाकिस्तान के पंजाब के अवाम करेंगे, तलबा करेंगे। अगर मेरिट पे तकर्रियाँ नहीं होंगी, साफ़ पानी नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी अवाम में बीमारियाँ फैलेंगी, वो मुतासिर होंगे। तो किरदार कौन अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है? इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें इसहाक डार जिसको लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से राजा जो हैं पीपल पार्टी के वो हैं, उसके हेड हैं, ये पंजाब के मामलात को देखने के लिए वो मीटिंग कर रही है। उसमें राना सनाउल्लाह भी। लेकिन आपको लगता है डॉक्टर साहब कि सीएम साहबा जितनी उनके पास अथॉरिटी है और वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी भी हैं, तो उनको उनका जो एक अंदाज़ सियासत है उससे बदला जा सकेगा? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सीएम ये समझते हैं ये गवर्नमेंट उनकी है, ये हुकूमत उनकी है, और गवर्नर का जो रोल है वो बड़ा लिमिटेड सा है। तो गवर्नर को अपना लिमिटेड रोल ही प्ले करना चाहिए, और जो सियासी मामलात हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, गवर्नर का उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसमें उनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और मंसूबा किसी का भी हो, अगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए है तो उसे सिर्फ इस मकसद के लिए कि तूल दिया जाए या आपकी तख्ती लग जाए, उसे ना तो तनाव का शिकार बनाना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर इसको रोक दिए जाते हैं या फिर उनके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों को अपना थोड़ा सा रवैया बदलने की ज़रूरत है। मेरिट पे तकर्री करें और जल्द से जल्द इस चीज़ को सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो वीसीज का मामला हो या साफ पानी